नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखेड़े। कई बार जब संघ बोलता है तो उसके कई मायने होते हैं। एक तरफ संघ सुप्रीमो आदरणीय मोहन भागवत जी लगातार ये कहते हैं कि हमें मंदिर भी आना जाना चाहिए, मस्जिद गिरजाघर भी जाना चाहिए, गुरुद्वारा भी जाना चाहिए, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है। ये जब वो बात करते हैं, तो ये बात उन तमाम मतदाताओं के लिए होती है, जिनको ये कहते हैं कि आप सब मिलके हमारा साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को शासन में बनाए रखिए। लेकिन जब उन्हें अपनों को संबोधित करना होता है, तब जो अभी हाल ही में जो चर्चा बाहर सुनने को आई, कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता की बात लैंड जिहाद है। अब लव जिहाद तो आपने सुना था कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को पटाकर शादी करते हैं, उनका धर्म बदलते हैं, उसे लव जिहाद का एक नाम दिया गया। और मोरल पुलिसिंग के नाम पे कई जगह लव जिहाद के एक्ट बने। यदि मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। ये तमाम चीजें हम हर राज्य में, खासकर भाजपा शासित राज्य में देखते आ रहे हैं। लैंड जिहाद क्या है? 2017 में जब मेरठ में एक आंदोलन हुआ, उसमें ये शब्द गाड़ा गया। इसमें आरोप ये है कि मुस्लिम लोग पहले हिंदू बहुल क्षेत्र में जमीन खरीदते हैं, फिर मस्जिद के लिए जमीन खरीदते हैं, फिर मस्जिद बनाते हैं, फिर आसपास की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और फिर इलीगल एक्टिविटी शुरू करते हैं। और लैंड जिहाद, पहले लैंड पे कब्जा करो, उस पे मस्जिद बनाओ, धर्म प्रसारण करो और हिंदू बहुल एरिया को भ्रष्ट करो, नष्ट करो, जो भी। ये एक ऐसा कंसेप्ट बीजेपी, खासकर संघ और संघ के आउटफिट, ये लगातार चर्चा करते हैं। अब जब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता जो है वो लैंड जिहाद की है, इसका मतलब योगी के पिछले 5 साल और अभी जो योगी दूसरी बार सत्ता में आए, इन तमाम सालों में योगी जी की सरकार फेल हुई कि वो लैंड जिहाद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। योगी जी आने के बाद क्या हुआ? योगी जी के आने के बाद माफिया गायब हो गए। ये लगातार भाजपा जो कहती है, मैं वही शब्द आपके सामने बोलता हूँ। जो बड़े-बड़े माफिया थे, उनका अलग-अलग तरीके से एनकाउंटर हुआ, कभी जीप पलटती है, तो कभी पुलिस के घेरे में आके कोई हत्यारा उनको मार जाता है। कुछ लोग जेल में हैं, तो माफिया चला गया। लैंड माफिया पूरी तरह से कंट्रोल में आया। कब बुलडोजर चल जाए, पता नहीं। ये एक नई सिस्टम है। जब लैंड माफिया, जब डॉन जो माफिया है, बाहुबली, ये जब सब यूपी से गायब हो गए और यूपी में राम राज्य स्थापन हो गया और योगी जी ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी और कोई मुसलमान अब वहां मुंह नहीं उठा सकता, ना कोई बदतमीजी कर सकता है, ना कोई अपनी दादागिरी कर सकता है। ये योगी का राज है। यही बार बार रेखांकित किया जाता है। अब जब ये सारी चीजें हो रही है, बकौल भाजपा, बकौल गृह मंत्री, बकौल प्रधानमंत्री, बकौल संघ चालक, उसके बाद यदि लैंड जिहाद वहां सबसे बड़ा समस्या है, इसके मायने वहां मुसलमान जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ना सरकार का डर है, ना सरकारी मशीनरी का डर है। खुलेआम गैर कानूनी चीजें हो रही है और सरकार के सामने, आंखों के सामने हो रही है और सरकार हदबल है। इसके मायने यही निकलते, यदि हम संघ की तरफ से लैंड जिहाद को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं तो। क्या लैंड जिहाद के नाम पर एक तरफ आप मुसलमानों का डीएनए भारतीय है कहते हैं, एक तरफ मुसलमान अनिवार्य है ये बात कहते हैं, मुसलमान हमारे भाई है ये बात कहते हैं, और लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम से जो अलग-अलग चीजें चलाई जा रही है, क्या ये 2024 की दिखती हुई हार के लिए एक कोई नया आउटफिट शुरू करने की बात हो रही है? हमने देखा कि जिस हिसाब से कर्नाटक में खेल हुआ, कर्नाटक में
हटका झटका और हलाल हुआ कि झटका मीट बैन करो यहाँ, और उसके बाद हिजाब हुआ। यहाँ तक हो गया कि मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदो। यहाँ तक हो गया कि मुसलमान के टैक्सी में मत बैठो। हिंदू के मेले में मुसलमान को दुकानें मत दो। हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर है उसके आसपास मुसलमानों को दुकानें मत लगाने दो। ये सारा पूरे 5 साल एक जिहाद के एंटी जिहाद, मतलब कभी फूल जिहाद, कभी लैंड जिहाद, झटका जिहाद, ये सारी चीजें होती रही। उसकी परिणति ये हुई कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू लोग है, हिंदू मतदाता है, ये ऊब गए इस बात को, क्योंकि वो हिंदुत्व, ये हिंदुत्व नहीं है जो मुसलमानों के घर में जाके फ्रिज में देखे क्या पक रहा है और उनकी हत्या करे। इस वजह से ही बीजेपी हाशिए में आ गई कर्नाटक में। और कर्नाटक जो प्रवेश द्वार था दक्षिण का, वहां बीजेपी के इतने बुरे हाल इसलिए हुए क्योंकि वहां पे लोगों ने बीजेपी का हिंदुत्व, संघ का हिंदुत्व, विश्व हिंदू परिषद का हिंदुत्व, बजरंग दल का हिंदुत्व एक सिरे से नकारा और बीजेपी 60 पे आ गई। जो मुंबई कर्नाटक का जो हिस्सा है, जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला माना जाता है, बागलकोट जैसी सीट यदि वो कांग्रेस जीतती है तो ये पता पड़ता है कि लोगों को ये ऊपर से थोपा गया जिहादी हिंदुत्व कतई पसंद नहीं। वो उस हिंदुत्व को जानते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने जाते हैं। वहां पे मुस्लिम भी गांव का एक हिस्सा होता है। वो कतई इस कड़वे हिंदुत्व को लेके नहीं जाते। लेकिन क्या करें, 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कहीं किसी भी हालत में कुछ चीज हाथ में आती दिखाई नहीं देती है। हर जगह के रिपोर्ट्स बहुत निगेटिव है। ऐसे में आपने 5 साल कुछ किया नहीं, जो सरकारें आपकी है वो नाकारा साबित हुई। जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनके खिलाफ आपके पास संगठन नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि संगठन चरमरा गया है। संघ भी कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह के ट्रैप में आ गए, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे में फिर आपको एक ही बात चलती है कि फिर आपको एक विधुड़ी चाहिए जो संसद के पटल पे भी किसी मुसलमान एमपी को गंदी गंदी गाली देकर उसके धर्म को इंगित करते हुए ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं जो सभ्य चैनल पे नहीं किया जा सकता। उसके बाद खेद व्यक्त होता है। राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद है वो खेद व्यक्त करते हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर है, और हमारे स्पीकर साहब बहुत ग्लानि महसूस होती है। लेकिन फिर उसके बाद पार्टी उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी देती है कि आपने अपना काम कर दिया, अब आप टोंक जाइए राजस्थान की विधानसभा, जब मुस्लिम और हिंदू आमने सामने करने हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम एक तबका है मतदाताओं का। यदि उनसे हिंदुओं को अलग करना हो तो फिर आपके जैसे ही शूरवीर योद्धा चाहिए जो सीधे मुसलमानों को गाली दे। ये डबल स्टैंडर्ड है, और यही डबल स्टैंडर्ड की वजह से भाजपा ही नहीं, संघ भी अपनी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन खोते जा रहा है। संघ है क्या? ये जब सवाल हम किसी से पूछते, संघ वो है जो ये कहता है कि मस्जिद भी जाइए, या या संघ वो है जो कहता है कि मस्जिद बनाने का नाम लैंड जिहाद है। कोई मस्जिद इलीगल बन रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि मस्जिद मस्जिद इलीगल हो रही हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग सभी धर्म के पाए जाते हैं। हाल ही में महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बहुत ही छोटी लड़की का उसके साथ व्यभिचार हुआ, और वो केस पूरे हिंदुस्तान का दिल दहलाने वाला केस है। इस केस का जो आरोपी है वो हिंदू है। उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक मंदिर बनाया, मंदिर के पास अपना घर बनाया, और घर के पास वो बाकायदा दादागिरी से रहने लगा, क्योंकि उसके ऊपर इन तमाम संगठनों का हाथ था। और उसके बाद वो ऑटो चलाने लगा, और ऑटो चलाते समय उसने जो व्यभिचार किया, गांजा का सप्लाई करने लगा उज्जैन में। जिसको गांजा चाहिए उसको ऑटो से सप्लाई करता था। उसने एक लड़की की इज्जत लूटी, छोटी लड़की अपने परिवार के साथ आई थी दर्शन के लिए, और इस नराधम को उसने शिकार बना दिया। लेकिन क्या अब हम ये कहें कि लैंड जिहाद पे सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसने भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके मंदिर बनाया था। लेकिन मुझे मालूम है कि उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश सरकार, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो उस मंदिर को रेगुलराइज करेंगे, वो एक किसी ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देंगे। उसी ट्रस्ट का नाम होगा। ये लड़का कुछ दिनों के बाद अरेस्ट होने के बाद छूटेगा तो उसका उज्जैन में स्वागत भी होगा, क्योंकि यही जिहाद है। लैंड, लव,
खाना, पहनना, ये सारे जिहाद इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, खतरे में भाजपा है और भाजपा को बचाने के लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान करना ज़रूरी है। इसलिए जब नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या अजानते हुए, गफलत में ही कह दिया कि उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद सबसे बड़ी समस्या है, इसके मायने योगी सरकार इतने सालों से बुरी तरह से फेल हुई है सरकारी जमीनों पे इल्लीगली मस्जिद बनते हुए रोकने को। क्या ये कहना चाहती है संघ? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।